कभी कभी ना बच्चों को ज़्यादा फ्रीडम देके ऐसा लगता है गलती कर देते हैं। एक बच्चा आता है, सर 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 सुनो ना बोलता है सर मेरे को ना क्लास में एक लड़की बहुत पसंद आ गई है कोचिंग में, और वो जब बन सवर के आती है तो मतलब मेरे तो होश ही उड़ जाते हैं। तो मेरे को उस पर दया आई, फ्रैंकली 4 झापड़ लगाया उसको मैंने कि बेटा पढ़ने आए हो या क्या करने आए हो तुम, ठीक है। लेकिन उस पर दया भी आ गई आखिरकार, बच्चे तो अपने ही हैं। तो फिर मैं उसके लिए सोचा अब गाना गाया जाए। हाँ मेरे को आता नहीं है लेकिन बस गाना पसंद है मेरे को, क्योंकि उससे इस सिचुएशन से कहीं ना कहीं रिलेट हो रहा है, इसलिए मैं लिरिक्स भी मेरे को याद नहीं है। आप इस तरह से होश उड़ाया न कीजिए, यूं बन सवर के सामने आया न कीजिए। कुछ तो ऐसा है ना, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों, न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। बेटा देवदास और देवदासियों, ज़रा ना इन चीज़ों के बाहर निकल आओ, ठीक है। एडल्ट हो रहे हो, आई नो तुम्हारे पर निकल रहे हैं, बट पर थोड़े पढ़ाई में लगा लो, पढ़ाई मतलब पढ़ाई में। खैर इसी के साथ 90 परसेंटाइल ऑफ नंबर्स शुरू करने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो चुकी है। अब 80 परसेंटाइल मैंने समझा है कि तुम ख़त्म कर चुके हो। पहला सवाल उठा लो, आज के लिए चुपचाप शुरू हो जाओ। 5 सेकेंड्स टू पॉज द वीडियो। उसके बाद तुम्हें पता है क्या करना है। बहुत ही कचरा सवाल है वैसे ये मेरे ख्याल से। चलिए देखते हैं। फाइंड द यूनिट्स डिजिट ऑफ 3 की पावर 45 और 7 की पावर 3 की सीरीज क्या थी बेटा? 3 की साइकिल क्या थी, मतलब 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 है ना। 3 की पावर 1 क्या है, लास्ट डिजिट 3, 3 की पावर 2 लास्ट डिजिट 9, 3 की पावर 3 लास्ट डिजिट 7, 3 की पावर 4 सर 1 है ना। तो 3 की पावर 5 कितना होगा, वापस 3, 3 की पावर 45 है बेटा, 3 की पावर 4। टेक्निकली तुम्हारा बोलते हैं ना निंजा टेक्निक क्या होनी चाहिए, जो भी पावर है 45 है ना, डिवाइड बाय 4 कर दो पहले। कितना रिमाइंडर बचा सर 1 बचा, बस 1 पावर का क्या होता है 3, दैट्स इट। तो इसका लास्ट डिजिट क्या निकला 3। सेम चीज 7 की पावर 32 है ना, 32 को 4 से डिवाइड करो, एग्जैक्टली कट गया। मतलब 7 की पावर 4 का जो लास्ट डिजिट होता होगा वही इसका होगा। 7 की पावर 4 का धीरे धीरे तुमको याद हो जाना चाहिए। 7 की पावर 4 वैसे होता क्या है 2401, लास्ट डिजिट इज 1। सो यहाँ से लास्ट डिजिट निकला 1, 3 इंटू 1 3, लास्ट डिजिट एस्टैब्लिश हो गया है, और यूनिट्स डिजिट भी बोलते हैं या लास्ट डिजिट। आंसर इसका 3 होगा। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। बढ़ सकते हैं इससे आगे आई होप। अगला सवाल। 5 सेकेंड पॉज करने से अच्छा 5 सेकेंड में सॉल्व भी किया जा सकता है ऐसा सवाल। इसमें तो मैं कतई टाइम नहीं दे सकता, बेइज्जती होगी इस सवाल की। 7 की पावर 100 है डिवाइड बाय 6, एकदम आसपास। पहले शॉर्ट सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म मिला, 6 इसमें से कट रहा है ना एक बार, क्या बचा 1 की पावर 100। शेह आंसर इज 1। क्या ये बात समझ में आती है? इसको यूलर्स नंबर से भी करने की कोशिश करना। मैं चाहता हूं तुम सारे मेथडोलॉजीज अप्लाई करो। बहुत आसान सवाल, कचरा सवाल, खत्म सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 seconds to pause. If needed 99 seconds to solve. चलो भाई अपन तो देखते हैं। What is the smallest number greater than 1000? 1000 से जरा सा बड़ा चाहिए, that when divided by any one of the numbers 6, 9, 12, 15, 18 leaves a remainder of 3। बेटा अब यहाँ पे LCM लग रहा है, ये मुझे समझ में आ रहा है, काफी बच्चों को, टॉपर बच्चों को समझ में आ जाता है, तुम्हें भी समझना पड़ेगा। 6, 9, 12, 15, 18 सबसे डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 दे रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? मतलब वो 6 का भी मल्टीपल होना चाहिए नंबर जो है एक्चुअल, 9 का भी, 12 का भी, इन सब का मल्टीपल हो और उस मल्टीपल से 3 ज़्यादा हो, तभी तो रिमाइंडर 3 बचेगा। यहाँ पे तुम सीधा सीधा LCM लेना शुरू करो। 6 और 9 का LCM क्या होगा बच्चों? सर 18। 18 और 12 का LCM क्या होगा?
36। ऐसे डायरेक्टली लिखना शुरू कर सकते हो। 36 और 15 में कोई लेना देना है क्या? या 36, 15 और 18 तीन बचे। मैं थोड़े अच्छे बच्चों के लिए बता रहा हूँ फिलहाल, ये जो जिनको ईजी लगता है। 36 और 18 का भी एलसीएम 36, 36 और 15 का एलसीएम क्या होगा? जो कॉमन निकले निकाल दो। 3 कॉमन निकला, अंदर बचा 12 और 5, 60 इंटू 3 180। इसका एलसीएम 180 निकल चुका है, ये पक्की बात है। जिनको ये मेथड समझ नहीं आया, तुम सिंपल काम करना, 6, 9, 12, 15, 18 लेना। कॉमन क्या दिख रहा है सर? 3, अंदर लिखो क्या? 2, 3, 4, 5, 6। अब कुछ भी कॉमन है क्या 2 और 3 में? 2, एक काम करो, 2, 4 और 6, इसका एलसीएम क्या होगा? 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा सर? 4, 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा? 12, है ना? तो 3 इंटू ये हो गया तुम्हारा 3 और 5 का 15 और ये हो गया 12। इसमें एलसीएम क्या होगा? यहाँ से एक 3 और कॉमन निकल जाएगा। 3 3 जा बाहर, अंदर क्या बचा? 5 और 4, 3 3 जा 9, 9 और ये 20, कितना आया? 180। किसी भी तरह से एलसीएम निकाल सकते हो, अपने स्कूल के कन्वेंशनल मेथड से भी निकाल सकते हो, बट बेस्ट मेथड होता है इस तरह से निकालना, जहाँ पे क्विक मैथमेटिकल एक्यूमेन लगेगा बेटा, अगर इस तरह से करना है। नाउ यू हैव एस्टैब्लिश्ड कि नंबर 180 का मल्टीपल है 180 के, रिमाइंडर 3 है, मतलब +3, कुछ इस प्रकार का नंबर। हमें इसको 1000 के जस्ट ऊपर ले जाना है। 185 इज 900, 900 + 3 नहीं चलेगा, 186 कर लो, 186 18 6 की टेबल आती है तुमको बेटा? आनी ही चाहिए। 1080 + 3 यानी कि 1083। ऑप्शन सी 1083 विल बी योर आंसर। क्या ये बात समझ में आई? ये थोड़ी सी पेचीदा चीज हो सकती थी, उसके बाद ये कचरा सवाल है। आई होप दिस इज क्लियर। आसान है, समझ में आ जाना चाहिए यार। अगर ये समझ में नहीं आया तो वापस देखो, आ ही जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। ना आए तो कमेंट करके मुझे बताओ, मैं समझाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। 5 सेकेंड्स टू पॉज। आई होप कुछ वक्त लगाया आपने सॉल्व करने में। द पोस्ट ऑफिस हैज स्टैम्प्स ऑफ 1, 3 एंड 7 रुपीज। ऑब्जर्व करते रहना चीजें। 1, 3 और 7 मतलब तीनों ऑड हैं। हाँ सर ऑड है। विच ऑफ द फॉलोइंग टोटल्स कैन नॉट बी अचीव्ड बाय बाइंग एग्जैक्टली 100 स्टैम्प्स? इवन नंबर ऑफ स्टैम्प्स हैं बेटा, बेड़ा मजा आया बोलने में। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अचीव्ड? कमाल की बात, इवन, इवन, ऑड, इवन। सर ऑड टिक कर देंगे, ऑड वन आउट कभी कभार कुछ बच्चे लीप ऑफ फेथ लेते हैं और एक्चुअली सही निकलता है, बट ये नहीं करना है। इस केस में आंसर सही जरूर है। चलो देखते हैं क्या। 1 रुपये के कुछ नोट्स हैं, है ना? 3 रुपये के कुछ नोट्स हैं। मान लो 1 रुपये के एक्स नोट्स हैं, 3 रुपये के वाई नोट्स हैं और 7 रुपये के जेड नोट्स हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड तुमको पता है 100 है ना? ये चीज समझ में आती है? ये तो दिया हुआ है ना, तीनों नोट्स का सम इज एग्जैक्टली 100। नाउ टेल मी फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि x इवन है, तो ये या तो इवन हो सकता है y, या तो ऑड। दो ही पॉसिबिलिटी है ना? अगर ये इवन है तो इवन इवन दोनों इवन, टोटल सम भी इवन है तो ये भी इवन होना पड़ेगा। ये इवन है, ये ऑड है, तो इवन और ऑड क्या हो गया? ऑड। तो यहां ऑड ही ऐड होना पड़ेगा टू मेक इट 100 इवन बनाने के लिए। यस और नो? तो अगर ये इवन होता तो ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। अगर ये ऑड होता, x ऑड होता, तो y ऑड भी हो सकता था, इवन भी हो सकता था। ऑड और ऑड इवन हो गया, टोटल 100 करना है तो तीसरा वाला z इवन होगा। ये इवन है, ये ऑड है, ऑड प्लस इवन इज ऑड। इसमें ऑड ही ऐड करना पड़ेगा 100 बनाने के लिए। तो एक चीज समझना बहुत प्यारी सी, या तो तीनों इवन हो, या तो एक इवन दो ऑड, या तो दो ऑड एक इवन, दो ऑड एक इवन। क्या ये बात समझ में आती है? हर बार ये चीज दिख रही है, दो ऑड एक इवन, दो ऑड एक इवन, दो ऑड एक इवन, या फिर तीनों इवन। नाउ अगर हमेशा दो, जब तीनों इवन है, पहला केस देखते हैं, केस 1 मान लो इसको। जब तीनों इवन है, ये भी इवन होगा, ये भी इवन होगा, ये भी इवन होगा, तो सम क्या होगा? इवन। दो ऑड होंगे और एक इवन होगा। अगर ये ऑड है, ये ऑड होगा, ये भी ऑड, तो ऑड प्लस ऑड विल बी इवन। तीसरा वाला तो इवन ही है, यस और नो? तो ऑड प्लस ऑड इवन, इवन प्लस इवन अगेन इवन, मतलब सम हमेशा इवन ही आ रहा है। इसमें से कोई भी दो ऑड ले लो, ये दोनों ऑड लोगे तो ये दोनों ऑड प्लस ऑड इवन, और ये बेचारा इवन।
तो इवन ही हो गया सम। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर नहीं आई मैं एक बार और लिख के दिखाता हूँ, ये बेटर समझ में आ जाएगा। 1x + 3y + 7z = इवन। तुमने यहाँ से एक चीज़ ऑब्जर्व करी, या तो तीनों इवन हो सकते हैं, यस और नो, या तो इवन ऑड ऑड, इवन ऑड ऑड, या तो ऑड ऑड इवन, या तो ऑड इवन ऑड। क्या इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है? तुम चेक करो, नहीं है। अगर हम केस 1 लेते हैं, केस 1 है ना, केस 1 में ये इवन है तो ये पूरा इवन हो जाएगा, ये भी अगर इवन है y तो ये भी इवन हो जाएगा, ये भी इवन, तो इवन 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 अपने को क्या देगा एंड में? इवन ही देगा, मतलब सम इवन आया। ये केस 1 हो गया। केस 2 में क्या होगा? अगर ये इवन है तो ये हो गया इवन, ये ऑड है तो ये क्या हो गया? ऑड, यस और नो। ये ऑड है तो ये क्या हो गया? ऑड। इवन प्लस ऑड इज ऑड, ऑड प्लस ऑड इज इवन, वापस से सम इवन आया। ऐसे ये दोनों केस भी देखोगे तो साफ साफ समझ में आएगा कि हमेशा सम इवन ही आएगा, ऑड कभी नहीं हो सकता। इसीलिए 473 कभी नहीं हो सकता। 473 इज योर आंसर। उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग टोटल्स कैन नॉट बी अचीव्ड। समझ में आ रहा है, इसलिए आंखें मूंद कर 473 टिक किया जा सकता था यहाँ पर। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक्चुअली कैट जैसे एग्जाम में या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर अगर 99.5 परसेंटाइल से और ऊपर जाना ना, 99.9 टाइप्स, तो जब एकदम बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं, एडवांस भी क्लियर हो जाता है, फिर वहाँ पे लीप ऑफ फेथ कुछ लोग ऐसा लेते हैं कि लास्ट में 3-4 सेकंड बचे हैं, नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, 3-4 सेकंड है, टिक करना है, ऑड वन आउट दिख रहा है, टिक मार दो। बट दिस इज अ लास्ट मोमेंट स्ट्रैटेजी, अभी कतई करने की कोशिश मत करना। अगला सवाल, बाय द वे इसमें एक छोटा सा चेंज है, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। 13 की पावर 29 प्लस 21 की पावर 29 है ये, बी केयरफुल। 5 seconds to pause, take 99 seconds to solve. ओके चलिए हम तो साथ करेंगे। क्या कहता है सवाल? द रिमाइंडर व्हेन 13 पावर 29 प्लस 21 पावर 29 इज डिवाइडेड बाय 17, व्हाट इज द रिमाइंडर? नाउ तुम्हें पता है इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लेकर आना है। नेगेटिव रिमाइंडर अगर देखने जाऊं मैं इसमें तो -4 की पावर 29 हो जाएगा। इसमें क्या होगा बच्चों? सर 4 की पावर 29। द बेस्ट पार्ट, ये दोनों ऑड है तो ये एक्चुअली नेगेटिव ही रहेगा और ये पॉजिटिव, ये नेट 0 हो गया। पैरिटी 0 है, इसका मतलब सीधा सीधा रिमाइंडर आ गया 0। इधर से जो रिमाइंडर आएगा उसका एग्जैक्ट उल्टा इधर से आएगा और नेट रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा। खत्म हो गया है सवाल। सर ऐसा इतना इजी था? हाँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 0। आई होप दिस इज क्लियर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है ये, 5 seconds टू पॉज। एक्चुअली पॉज करने की जरूरत नहीं है, 30 seconds में क्वेश्चन कर सकते हो। टेक 30 seconds टू सॉल्व इट। हाँ जी, कुछ हुआ? फाइंड द यूनिट डिजिट। बहुत ही कचरा सवाल होना चाहिए। यूनिट डिजिट पूछा है, मैंने तुमको हमेशा बताया है इसको डिवाइड बाय 4 करते चले जाया करो जो भी पावर में दिया है ना। तुम्हें एक चीज पता होनी चाहिए, यहाँ पे लास्ट डिजिट 2 है, 4 से डिवाइड करोगे तो 44 तक खर्च हो जाएगा तो 3 बचेगा, 2 की पावर 3 बचेगा, यानी लास्ट डिजिट वुड बी 8 फ्रॉम हियर। 6 का तुम्हें पता है 6 की कोई भी पावर हो the last digit is always 6, digit is always 6। 7 की पावर, अब ध्यान रखना 20 कट जाएगा 5422 में से, 5420 कट जाएगा 4 से, 2 बचेगा। 7 की पावर 2 कितना देता है? लास्ट डिजिट 9। 8 + 6 14, 14 + 9 is 23। लास्ट डिजिट क्या हुआ? 3। ऑप्शन सी 3 इज योर आंसर। इतना सा सवाल था ये, हलवा सवाल। अगर साइक्लिसिटी समझ में आ गई हो, नहीं आई है वापस जाकर पूरा नंबर्स रिवाइज करो। आई होप दिस इज क्लियर। बढ़ते हैं इससे आगे। अगला सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, बच्चों और देवियों और सज्जनों। सर ये तो हमको टफ लग रहा है सर। चलिए देखते हैं। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो वियर्ड सा है सर। अरे 2 की कौन सी पावर 15 के पास आती है? मस्त
2 की पावर 4 16 होता है। 2 की पावर 4, इसको 4 से डिवाइड कर दो, कितना होगा 64। टेक्निकली ये क्वेश्चन ये है, 2 की पावर 4 लिखो 16, 16 की पावर क्या है 64, 16/15, पहली बात ही 1 हो गया, ये समझ रहे हो। एक बार 15 काट दो 1 हो गया, 1 की पावर 64 इज सर 1, रिमाइंडर होगा ऑप्शन बी 1। खत्म हो गया, 10 सेकंड में हुआ है सवाल। टेक्निकली इसमें पेन की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, ऐसे कचरा सवाल है। 90 परसेंटाइल तक पहुंचने के लिए भी ना इतना सा, बस इतना सा आना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। चलो 10वां सवाल, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, पेनल्टीमेट क्वेश्चन फॉर द डे। कोशिश करिए, आसान सवाल ही है वैसे तो, हलवा कहूंगा इसे मैं, लेकिन ठीक है देखेंगे, पहली बार है। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स बोले तो 0 से बड़े 1 2 3 4 जैसा, बिटवीन 100 एंड 200 आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। अब यहाँ क्वेश्चन एम्बिगुअस भी हो सकता है, बिटवीन 100 एंड 200, इंक्लूडिंग देम होता तो हम 100 और 200 को भी काउंट करते, वरना उसके बीच के बाय बोथ 2 and 3 मतलब मल्टीपल्स ऑफ 6 होने चाहिए। पहला मल्टीपल ऑफ 6 कौन होता है, अगर टेबल्स आती हो बेटा तो 102 होता है। 102, 108 ऐसे करते करते 198 तक जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? ये होता है 6 17 102, 6 कितने 198 होता है, 6 33 17 और 33 में कितना डिफरेंस सर 16, लाफा खाओगे। 17 से 33 के बीच में डिफरेंस 16 का है, लेकिन काउंटिंग करना ये भाई थोड़ा ध्यान से, 0 से लेके 10 तक कितने डिजिट्स होते हैं सर 10 11 होते हैं। 0 को गिन के 0 1 2 3 4 11 होते हैं। उसी तरह 17 से लेके 33 तक देयर आर नॉट 16 बट 17, हेंस योर आंसर इज ऑप्शन बी 17। गलती मत कर जाना, इन्होंने 33 भी ऑप्शन दे रखा है, 16 भी ऑप्शन दे रखा है तुम्हें बुद्धू बनाने के लिए। ऑप्शन बी 17 shall be your answer. I hope this is absolutely clear in your heads. Okay then, last question for the day, interesting one. 5 seconds to pause, 99 seconds to solve. करो, देखें किसके दम है। चलो देखा जाए। Instead of dividing a number by 13, कोई तो नंबर है n, instead of dividing it by 13, a student in an exam divided it by 31। अबे तुम जैसा है ये तो, उसने 31 से डिवाइड मार दिया 13 की जगह, ठीक है ओके। द quotient obtained was 234 less than the quotient obtained on dividing it by 13। जब 13 से डिवाइड किया तो मानो quotient x था, मान लो quotient x था, 31 से डिवाइड किया तो कम हो गया, कितना कम हो गया 234, x माइनस 234, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है? आसान भाषा है। एक नंबर को जब 13 से डिवाइड किया तो क्वोशंट x था, लेकिन गलती से उसने 31 से डिवाइड कर दिया तो 234 से गिर गया क्वोशंट। ये समझ में आ रहा है? ओके, व्हाट वाज द नंबर इफ द नंबर इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 13 एंड 31 बोथ। पहली बात, तुम ये चेक कर सकते हो ऑप्शन से 13 और 31 दोनों से कौन डिविजिबल है, वो एक तरीका है, लेकिन हम कन्वेंशनल मेथड से करेंगे। दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब 13 जिससे डिवाइड किया था नंबर को इंटू एक्स जो क्वोशंट था, यही वो नंबर है 13 इंटू एक्स, ये नो? हाँ सर। यहां भी 31 इंटू एक्स माइनस 234, ये भी ये क्वोशंट है ना, 31 से डिवाइड करने पे ये क्वोशंट आया था, तो 31 इंटू द क्वोशंट वुड बी द नंबर इटसेल्फ। जब 13 से डिवाइड किया था तो एक्स आया था, तो 13 इंटू क्वोशंट जो एक्स है इक्वल टू एन होगा। इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, 13x इक्वल टू 31x माइनस 31 इंटू 234। मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना, रुक जाओ, एक साइड लेकर आओ। 31 इंटू 234 इक्वल टू 31 माइनस 13 18x। क्या ये 18 कट रहा है? 18 1 जा 18 5 4 परफेक्ट कट गया। x आया कितना? x आया 31 इंटू 13। सर इसको मल्टीप्लाई करें क्या? रुक जाओ दादा, पूछा क्या है? व्हाट वाज द नंबर इफ द नंबर इज परफेक्टली डिविजिबल। नंबर क्या था बेटा? 13x था, अपना x निकल गया है। 13x कितना होगा? 13 इंटू 31 इंटू 13, यस और नो? इसका लास्ट डिजिट क्या होगा क्यूटीज? 3 इंटू 1 3 इंटू 3 9, मतलब ये नंबर जो है 9 से एंड होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन 9 से एंड हो रहा है? सिर्फ एक। खत्म हो गया सवाल। अगर तुम्हारा लॉजिक सही है ना, मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत ही नहीं है, खत्म। और देखो समझ में आ जाएगा, ये 13 13 169 होता है,
इंटू 31, 160 इंटू 30 करो 4800, मोटा मोटा 4800 से ज़्यादा होगा 5200 के आसपास, परफेक्ट, इक्वली मैच भी हो रहा है। ज़रूरी नहीं कि हमेशा हम कैल्सी यूज़ करें। दिस इज़ अ प्राइम एग्जाम्पल। अगर तुम्हारा दिमाग कैल्सी ओरिएंटेड रहेगा, तुम हमेशा इसको मल्टीप्लाई करने जाओगे, पैटर्न नहीं ढूंढोगे, पैटर्न ढूंढोगे जल्दी आंसर आता है। आई होप दिस इज क्लियर। विद दिस वी हैव लेवल्ड अप टू 90 परसेंटाइल। अब हम 90 परसेंटाइल तक पहुंच चुके हैं। अगर तुम सिर्फ इतना कर लो ना बेटा, 90 परसेंटाइल पहुंचना इज अ केक वॉक। आई होप दिस इज क्लियर। विद दिस आई एम होपिंग कि आप लोग की प्रिपरेशन कंटिन्यूअस चल रही है, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट है। कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअल में क्या डिफरेंस होता है ये एमबीए में पढ़ोगे तुम, अगर सप्लाई चेन ऑपरेशंस में करते हो। एनीवे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, बाय बाय।